नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका के 17वीं कारिका पर हम लोग विचार करेंगे। आइए हम देखते हैं कि 17वीं कारिका में ईश्वर कृष्ण क्या कहते हैं। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणाद विपर्याद अधिष्ठानात् पुरुषो व स्त्री भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवर्तेश्च। दूसरी लाइन में वे कहते हैं कि पुरुषो अस्ति। अस्ति का मतलब है और पुरुष का मतलब पुरुष, यानी पुरुष की सत्ता है, पुरुष का एग्जिस्टेंस है। इस कारिका में वे पुरुष के एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं और उसके लिए 5 तर्क देते हैं। इसके पूर्व की कारिकाओं में उन्होंने व्यक्त को सिद्ध किया, फिर व्यक्त के साथ साथ अव्यक्त को सिद्ध किया और वहाँ पर उन्होंने पुरुष के कुछ गुणों का ज़रूर उल्लेख किया, लेकिन पुरुष को पूरी तरह से सिद्ध नहीं किया। यहाँ पर 5 कारण दे करके वे पुरुष को पूरी तरह से सिद्ध करते हैं। कैसे करते हैं, वे 5 कारण कौन कौन से हैं, आइए इस पर विचार करते हैं। पहला उन्होंने कहा संघात परार्थत्वात्। संघात का मतलब संघात संहत से बना है और संहत का मतलब है मिला जुला, संयोग। जितने भी इस संसार में कार्य हैं वे सब मिलजुल करके अनेकों तत्वों से बने हुए हैं। कार्य का मतलब ही है संघत, यानी अनेक तत्वों का संयोग, जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। और फिर ये कहते हैं परार्थत्वात्, पर अर्थ, पर का मतलब दूसरा, अर्थ का मतलब प्रयोजन और त्वात् का मतलब लिए, दूसरे के प्रयोजन के लिए है। यानी जितने भी संघात हैं वे सब दूसरे के लिए हैं। यह पूरा व्यक्त संसार यह संघत है और संघत हमेशा दूसरे के लिए होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखें, जैसे यह टेबल है, टेबल का उपयोग टेबल नहीं कर सकता है, टेबल का उपयोग कैमरा नहीं कर सकता है, कैमरे का उपयोग टेबल नहीं कर सकता है, या कैमरा अपने आप का उपयोग नहीं कर सकता है, या गमला इस पर रखा हुआ है, गमला अपना उपयोग नहीं कर सकता है, पुस्तक अपने आप का उपयोग नहीं कर सकती है, या पुस्तक टेबल का उपयोग नहीं कर सकती है। हम किचन में खाना बनाते हैं, दाल चावल बनाते हैं, सब्जी रोटी बनाते हैं, तो दाल चावल अपने आप का उपयोग नहीं कर सकते हैं या सब्जी रोटी अपने आप का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये संघत है, ये अनेकों तत्वों से मिलकर के बने हैं। इनका उपयोग कोई दूसरा करता है, खाने का उपयोग कोई खाने वाला करता है, तो इससे यह सिद्ध होता है कि पुरुष की सत्ता है। वह जो खाना है उस खाने का उपयोग करने वाला कोई भोक्ता होना चाहिए, तो वह भोक्ता पुरुष ही है। इससे पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। फिर कहते हैं त्रिगुणाद विपर्यात। त्रिगुणात जो दूसरा तर्क देते हैं वह कहते हैं कि त्रिगुणात विपर्यायात। त्रिगुणात का मतलब 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और विपर्यात का मतलब विपरीत। इस संसार की सभी चीज़ें, चाहे वह व्यक्त संसार हो या अव्यक्त हो, वे सब त्रिगुण से बने हैं। उन सब में त्रिगुण इम्प्लिसिट है। यह महर्षि ने पहले ही प्रूव कर दिया है, सिद्ध कर दिया है। अब इसमें कहते हैं कि इसके विपर्यात, जब त्रिगुण है तो इन त्रिगुण का अपने आप में क्या उपयोगिता है, इसका उपयोग करने वाला कोई एक अवश्य होना चाहिए जो इन तीनों गुणों के परे है, जिसे हम त्रिगुणातीत कहते हैं। इनके अतीत है, इनके बियॉन्ड है। इससे भी पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुणयो भवार्जुन। हे अर्जुन, ये वेद आदि जितने हैं ये त्रिगुण की ही बात करते हैं, ये सांसारिक विद्याएं हैं, ये सांसारिक बात ही बताते हैं। वो कहते हैं निस्त्रय गुणयो भवार्जुन, हे अर्जुन तुम इन तीनों गुणों के पार जाओ। यानी कि एक सत्ता है जो तीनों गुणों के पार है और वही पुरुष है। तो इस तरह से 2 बातें उन्होंने बताई, संघात परार्थत्वात् और त्रिगुणाद विपर्यात।
फिर कहते हैं अधिष्ठानात्। तीसरा बताते हैं कि अधिष्ठान, अधिष्ठान का मतलब मालिक। इस संसार में जो भी चीज़ें हैं इनका कोई मालिक जरूर होना चाहिए। यहाँ पर मालिक का अभिप्राय है कि इनका उपयोग करने वाला जरूर होना चाहिए। और वह उपयोग करने वाला और कौन हो सकता है? पुरुष ही हो सकता है, क्योंकि प्रकृति अविवेक जनित है और अविवेक जनित में भेद का ही स्थिति नहीं है, भेद की ही शक्ति नहीं है, तो अपने आप का उपयोग कैसे कर सकते हैं? एक दूसरे का भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इनका उपयोग करने वाला कोई होना चाहिए, अधिष्ठान कोई होना चाहिए, इनका कोई अधिष्ठाता होना चाहिए, और वह पुरुष ही है। और फिर कहते हैं कि पुरुषो अस्ति, कह करके फिर कहते हैं भोक्तृभावात्, भोग्य और भोक्ता का भाव भी होना चाहिए। इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनका भोग करने वाला तो कोई होना चाहिए ना। अगर भोग करने वाला नहीं है तो इनका कोई अर्थ क्या है? प्रकृति का कोई अर्थ ही नहीं है अगर इनका कोई भोग करने वाला नहीं है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि कोई भोक्ता इनका अवश्य है, और वह भोक्ता पुरुष ही हो सकता है। इससे भी पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। फिर कहते हैं कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च, कैवल्य की जो इच्छा होती है, दुखों से मुक्त करने की जो इच्छा होती है, दुखों से मुक्त होने की जो इच्छा होती है, यानी कैवल्य की जो प्रवृत्ति होती है, इस बात की भी को सूचित करता है कि कोई एक ऐसी सत्ता अवश्य है जो इन दुखों से मुक्त हो सकता है, और वह पुरुष ही हो सकता है। क्योंकि प्रकृति में तीनों गुण हैं, और ये तीनों गुण में सुख, दुख और नियम इनमें इम्प्लिसिट हैं, इनमें रहते ही रहते हैं। सुख, दुख और मोह ये प्रकृति में रहते ही रहते हैं। तो इन सुख, दुख और मोह से परे भी कोई एक सत्ता जरूर होनी चाहिए। तो वही कैवल्य के लिए प्रवृत्त करता होता है, वही कैवल्य का प्रयास करता है। अगर ऐसा न होता तो कैवल्य की इच्छा ही हम में क्यों होती? दुखों से मुक्त होने की इच्छा ही क्यों होती? क्योंकि दुखों से मुक्त वही हो सकता है जो इन तीनों गुणों के परे हो, जिनमें ये तीनों गुण अंदर अपने आप में स्वभाव में हैं। तो स्वभाव से तो मुक्त हुआ नहीं जा सकता है। तो इसलिए प्रकृति में तीनों गुणों से मुक्त होने की क्षमता है ही नहीं। जब उनमें क्षमता है नहीं तो इसका मतलब कि कोई एक ऐसी सत्ता है कि जो इन तीनों गुणों से मुक्त है, इन तीनों गुणों से अलग है, जिसमें कैवल्य की स्थिति है, जो अकेला हो सकता है, इन तीनों से मुक्त और अलग हो सकता है, वह पुरुष ही हो सकता है। तो इस तरह से पुरुष की सत्ता यहाँ पर वे सिद्ध कर रहे हैं, और उसके लिए 5 तर्क देते हैं। कौन कौन से 5 तर्क देते हैं? पहला, संघात परार्थत्वात्, यानी कि ये संसार की सारी चीज़ें संगत हैं और इनका उपयोग कोई दूसरा करता है, और वह पुरुष ही है। फिर त्रिगुणाद विपर्यात, ये सब त्रिगुण हैं और त्रिगुणातीत भी कोई एक सत्ता होनी चाहिए, और इससे सिद्ध होता है कि पुरुष है। फिर कहते हैं अधिष्ठानात्, इनका अधिष्ठाता भी कोई होना चाहिए, मालिक भी कोई होना चाहिए, इससे भी पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। फिर कहते हैं कि भोक्तृभावात्, यानी भोग्य और भोक्ता का भाव भी होना चाहिए। जो ये सब चीज़ें हैं ये सब भोग्य हैं, तो इनका भोक्ता भी कोई होना चाहिए, इससे भी पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। और कैवल्य में प्रवृत्त होने की इच्छा जो हम में है, हम सब में है, इससे सिद्ध होता है कि इन प्रकृति के से विपरीत कोई एक ऐसी सत्ता है जो इनसे मुक्त है, उसका स्वभाव ही इनसे मुक्त है। इनमें सुख, दुख और मोह उसमें है ही नहीं, इसीलिए हम सब में चूँकि वह स्वभाव है, तो इसीलिए हम लोग इससे मुक्त होने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से ये 5 तर्क दे करके वे पुरुष की सत्ता सिद्ध करते हैं। तो इस तरह से इस कारिका के विषय में इतना ही। अगली कारिका के लिए हम लोग मिलते हैं अगली कड़ी में। नमस्कार।